चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, उस पर निरंतर भाजपा पर आरोप है कि उन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या की गई। देखिए, उस पर अब किसी का भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सामने जा चुका है और उसमें कोर्ट की तरफ से 3 सप्ताह का समय दिया गया है जवाब दायर करने का। तो अब तो वो प्रक्रिया क्योंकि कोर्ट में जा चुकी है तो कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल रैली कर रहे थे जेल में, तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 5 डिमांडें पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और ये जो उन्होंने वायदे किए थे वो पूरे निभा दें। अभी तक कोई भी सरकार ने जो वायदे। देखिए, केजरीवाल जी यदि हरियाणा में सार्थक होते तो मैं उनकी बात का कोई जवाब देता। हरियाणा में तो कुछ है नहीं, जैसी पार्टी थी उनकी वो भी बिखर गई सारी की सारी। तो ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो। वो इंडिया गठबंधन को लेकर भी लोकसभा जीतने का दावा ठोक रहे हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन की यही तो समस्या है सारी की सारी। उनका मुकाबला बीजेपी से नहीं, उनका मुकाबला आपस में है सबका। पंजाब में भी वो कांग्रेस के साथ भिड़े हुए हैं, दिल्ली में भी वो कांग्रेस के साथ भिड़े हुए हैं, इसी तरह से बंगाल में भी आपस में भिड़ी हुई हैं पार्टियां जो इंडिया गठबंधन की हैं। तो उनकी तो समस्या ही ये है और इसीलिए बिखराव भी शुरू हो गया उनमें। कांग्रेस पार्टी जन संदेश यात्रा प्रदेश में निकाल रही है, ऐसा रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी और शैलजा निकाल रहे हैं। तो उसके इस तरीके से देखते हैं, वो कह रहे हैं कि इससे बदलाव होगा बड़ा जन संदेश। बेहतर होता है यदि वो सब एक पार्टी के रूप में यदि लोगों के बीच में जाते हैं। अब तो संदेश इस यात्रा के माध्यम से ये जाने लग रहा है कि एक धड़ा अलग है, एक धड़ा अलग है, एक धड़ा नाराज़ हुआ रेवाड़ी में बैठा है। तो अब तो इस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं। अजय चौटाला कहते हैं कि गठबंधन लट की तरह मजबूत हो, कभी नहीं टूटेगा। देखिए, जब आदमी बिल्कुल सरेंडर कर दे, पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है पिछले 10-15 दिन में, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पे हो या मुख्यमंत्री के स्तर पे हो, कि भाजपा 10 की 10 सीट लड़ रही है। उसके बाद भी अगर वो गठबंधन में रहना चाहें तो उनकी मर्जी है। विपक्ष द्वारा निरंतर आरोप लगाए जा रहे हैं, ईडी का इस्तेमाल भाजपा सरकार दबाने के लिए कर रही है। विपक्ष को चुभ रहा है, लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, करीब करीब सारे लोग जिनके ऊपर कार्रवाइयाँ हुई हैं उनको कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिला। तो अगर ये इतने क्लियर कट धक्के के केस होते तो किसी कोर्ट से कभी तो रिलीफ मिलता। अब उनके 2 मंत्री तो दिल्ली के मेरे ख्याल से एक करीब 2 साल से जेल में है, उनको बेल नहीं मिल पा रही। दूसरे को भी शायद मेरे ख्याल से 10 महीने साल होने वाला है, उनको भी बेल नहीं मिल पा रही। तो इस तरह से ठीक है, विपक्ष है, एक प्रचार वो करेंगे क्योंकि उनके शीर्ष के नेताओं के ऊपर तलवार लटकी हुई है और उनको अपना अस्तित्व का भी खतरा है। दूसरा, इलेक्शन क्योंकि सर पे है, तो उनको लगता है कि इस माध्यम से शायद वो कोई सिंपैथी लोगों की हासिल कर सकते हैं। विकास कार्य तो देखिए, अब तो आखिरी का 1.5 महीना रह रहा है, तो 1.5 महीने में जितना हो सकता है वो हो जाएगा। अदरवाइज़ तो अब तो इलेक्शन का समय है, पहले लोकसभा आएगी, उसके 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे। तो यदि विकास की दृष्टि से यदि बात करें तो अब उसके लिए ज़्यादा लंबा चौड़ा समय बचा नहीं। अब तो कुछ काम ही है जो शायद सिरे चढ़ पाएँ, बाकी इसके अंदर ज़्यादा नहीं आप घुसा सकते हैं। बीजेपी गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं? मैंने वो भी बताया कि यदि आपको उस गठबंधन में कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ साथ वाली कुर्सी पर बैठने को मिल रहा है, उसमें यदि आप खुश हैं तो उनको हमारी शुभकामनाएं।